हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। जनवरी चल रही है, कोर्स भी जल्दी ही कंप्लीट करना है हम लोगों को, ताकि आप लोगों का सिलेबस का रिवीजन आसानी से हो जाए। टॉपिक वही है अभी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एनसीईआरटी का है, क्लास 11 के लिए है, क्लास चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज मिसलेनियस है। इसमें खास बात क्या है? खास बात इसके अंदर ये है कि ये मिक्स्ड प्रॉब्लम है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब नहीं है, यहाँ पर जो सवाल इसमें है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब है कि सबसे पहले यानी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्सचर कैसे है कि जब हम कहीं पर किसी चीज़ को पहले सेलेक्ट करते हैं उसके बाद अरेंज करते हैं। बस ये प्रिंसिपल आपने दिमाग में रख लिया तो सवाल समझ में आ जाएंगे सारे। यानी पहले सिलेक्शन होगा, देन अरेंजमेंट होगा। आप अपने स्कूल का बैग रेडी कर रहे हैं तो पहले आप क्या करते हैं कि आज हमारे पीरियड्स में कौन कौन से सब्जेक्ट चलने वाले हैं, उनकी आपने बुक्स निकाली, उनकी आपने कॉपी निकाली, यानी पहले सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसने अपने बैग में फर्स्ट पीरियड ऊपर, सेकंड नीचे, थर्ड नीचे, इस तरीके से आपने उसको अरेंज कर दिया। ठीक है, तो परमुटेशन क्या है, सिलेक्शन टॉपिक तो हम लोग देख चुके हैं। परमुटेशन क्या है, सिलेक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, बट मिक्स्ड जब हो जाती है ये चीज़ तब कैसे हमको काम करना है, यही इस सवाल में हम इस टॉपिक में हमको समझना है। तो देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर वर्ड दिया हुआ है। अब इसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए यू ई, और तो 3 वॉवेल्स हो गए। कंसोनेंट हैं आपके पास में डी जी एच टी आर, ये 5 हैं। अब ये कह रहा है कि आपको 3 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल सेलेक्ट करने हैं एंड 5 कंसोनेंट में से 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए सिलेक्शन क्या है, 2 वॉवेल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 3C2 वेज, 3 कंसोनेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 5C2 वेज। अब ये तो सिलेक्शन हो गया, यानी आपने निकाल के रख लिए। अब इनका अरेंजमेंट, तो 5 चीज़ें हैं, 5 लेटर्स हैं, तो उनका अरेंजमेंट, n चीज़ों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल n होता है। तो 5 लेटर्स कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 5 वेज। तो अब ये हो गया टोटल वर्ड 3C2 इंटू 5C2 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कब पूरा होगा, ये दिस सिलेक्शन एंड दिस अरेंजमेंट, यानी मल्टीप्लाई हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, वो आप कर सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग कैन बी फ्रॉम यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड आपको दिया हुआ है। वॉवेल्स कितने हैं, ई यू ए आई ओ, 5 वॉवेल्स हैं, एंड कॉन्सोनेंट आपके पास में क्यू टी एन, 3 कॉन्सोनेंट हैं। तो अब ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, एट ए टाइम सो दैट वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स ऑकर टुगेदर, यानी वॉवेल्स एक साथ रहें, कंसोनेंट एक साथ रहें। तो सबसे पहले वॉवेल्स का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 5 वॉवेल्स सभी लेने तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। कंसोनेंट 3 है तो उनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। लेकिन अब ये है 2 ग्रुप, यानी वॉवेल्स का ग्रुप है, एक कंसोनेंट का ग्रुप है, तो इनका अरेंजमेंट, इधर 2 ही तो ग्रुप हुए, तो इनका अरेंजमेंट हो गया फैक्टोरियल। दीज 2 ग्रुप्स कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 2 वेज। तो दिस एंड दिस एंड दिस, therefore total number of words in which vowels and consonant occur together, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप नोट कीजिए, आगे हम बताते हैं अभी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं इसका। ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म, 7 लोगों की कमेटी बनानी है, फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। आपके पास 9 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, और 7 लोगों की एक कमेटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट करें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। अगर आपके पास 3 गर्ल्स होंगी और टोटल 7 की कमेटी बनानी तो 4 बॉयज़ चाहिए, तो 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्ट इन 4C3 वेज,
4 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड, 9 C4 वेज, ठीक है। 9 में से 4 आ जाएंगे, 4 में से 3 आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 4C3 इंटू 9C4। 4C3 को 4C4 माइनस 3 इंटू 9C4 सिंप्लीफाई कर लिए, 4C1 इंटू 9C4, और कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत है नहीं, कर चुके होंगे। सेकंड पार्ट में कह रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट का मतलब कम से कम तीन लड़कियां होनी चाहिए। अब 3 लड़कियां होनी चाहिए तो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, और आपने ध्यान नहीं दिया तो 5 भी बोल देंगे, लेकिन गर्ल्स तो हमारे पास केवल 4 हैं, तो इसलिए हम केवल 2 ही ऑप्शन में जा सकते हैं, या तो 3 गर्ल्स 4 बॉयज़, और फिर 4 गर्ल्स 3 बॉयज़। तो ऑप्शन क्या बने, दिस सिलेक्शन कैन बी डन इन दिस वे, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, और 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। देखिए और आ गया, और आते ही प्लस हो जाएगा, तो 3 गर्ल्स 4C3 इंटू 4 बॉयज़ 9C4 प्लस 4 गर्ल्स 4C4 इंटू 9C3। ये हमने अभी सॉल्व कर लिया था यहाँ पे 504, ये आप ले लीजिए, प्लस 4C4 NCN की वैल्यू 1 होती है, इंटू 9C3, 9 इंटू 8 इंटू 7/3 इंटू 2 इंटू 1, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेशन तो सबको आती है। अभी हम एक छोटे क्लास 5th के बच्चे के पास भी रख दे तो वो भी कैलकुलेट कर देगा, बट थीम ये है, इस पे काम कीजिए हमेशा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इस पे काम कीजिए कि ये आ कैसे रहा है, और बस सिंपल से रूट पे हम लोग काम कर रहे हैं। फिर एट मोस्ट 3 गर्ल्स, अधिक से अधिक 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं, दिस सिलेक्शन कैन बी डन इन द वे 0 गर्ल एंड 7 बॉयज़। एक भी गर्ल मत लीजिए, 7 बॉयज़ ले लीजिए, 1 गर्ल ले ली, और यानी प्लस हो गया 1 गर्ल एंड 6 बॉय, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं और 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़, और 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़। मैक्सिमम आपको 3 गर्ल्स लेनी है, तो 4C0 इंटू 9C7 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C3 इंटू 9C4, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। जब अब हम ये यहाँ पर क्यों लगाते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको डिस्कशन में ले रहे हैं इसको, कि जब ये नंबर R इस वाले नंबर के हाफ से ज़्यादा हो तो आप NC n-R लगा दीजिए, उससे क्या होता है कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाए। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं NCR का n⁴/R⁴n-R⁴ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहे हैं तो जब हाफ से ज़्यादा हो तो NCR = NCn-R ये लगा दीजिए, तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। तो यहाँ देखिए डिक्शनरी का जब भी अरेंजमेंट करना होता है तो सबसे पहले आप उसके जो लेटर्स हैं उनको आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सेट कर दीजिए। तो ये एग्जामिनेशन में आपने सबसे पहले AA आ गया, फिर E आ गया, फिर II, फिर M, फिर NNOTX, ये आपके पास नंबर ऑफ़ लेटर्स 11 है। अब E से पहले कौन सा लेटर आ रहा है, A आ रहा है, तो जो भी वर्ड होंगे वो A के होंगे सबसे पहले। अब जब हम A को ले लेंगे तो A आपका फिक्स हो जाएगा। अब कितने लेटर्स बचे आपके पास में, 10। अब उन 10 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 10 हो गया, लेकिन उसमें I रिपीट हो रहे हैं और 2N रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिशन इसका भी, लेकिन एक A फिक्स है इसलिए A का रिपीटिशन नहीं होगा। तो फैक्टोरियल 10/2 कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये समझना डिक्शनरी का भी। और भी एक सवाल हम लेंगे एग्जाम्पल में है,
क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। देखिए 0 1 3 5 7 9 दिया है तो टोटल 6 डिजिट है। नंबर्स आर डिविजिबल बाई 10। नंबर जब 10 से डिविजिबल होगा तो उसकी कंडीशन होती है कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो 0 तो फिक्स हो गया। अब हमारे पास में 5 प्लेस बचते हैं और 5 डिजिट बचती हैं। 5 डिजिट्स हैं और 5 प्लेस हैं, तो 5 प्लेस को फिलअप करने के लिए फैक्टोरियल 5 बेस हो गए, तो टोटल नंबर्स डिविजिबल बाई 10 फैक्टोरियल 5 मीन्स 120 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एज 5 वॉवेल्स एंड 21 कंसोनेंट। ये आपके पास में होते हैं, जानते हैं सभी लोग। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, यानी 2 वॉवेल लेने हैं आपको तो 5C2 हो जाएगा, कॉन्सोनेंट लेने 21C2, सिलेक्शन हो गया। अब अरेंजमेंट तो 5C2 इंटू 21C2, और इनका अरेंजमेंट क्या होगा, 4 लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 4 हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये भी आंसर आ जाएगा आपका। ये समझना, सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं इसका। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए 12 क्वेश्चंस हैं और 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड में 7 क्वेश्चंस हैं। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, टोटल 8 क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करने हैं। एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 एक पार्ट से लेने हैं। अब यहीं पे आपको समझ लेना है कि अगर वो 3 पार्ट ए से लेगा तो 5 पार्ट बी से लेने पड़ेंगे, तभी उसके टोटल 8 होते हैं। एटलीस्ट लगा है इसलिए, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है अगर उसने 4 पार्ट ए से लिए तो 4 पार्ट बी से लेगा। तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है अगर उसने 5 क्वेश्चन पार्ट ए से लिए, क्योंकि हमारे पास टोटल में 5 है तो 5 ले सकता है, एंड तो 3 पार्ट फ्रॉम बी हो जाएगा। तो टोटल नंबर अब इसका हो गया 5C3 इंटू 7C5, 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। बस इसको अब सिंप्लीफाई करना रह जाता है। ये आपको मालूम है, मेथड मैंने सब बता दिया है, आप उसको कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये पीछे वाली एक्सरसाइज में आ चुका था, इसलिए मैं नहीं कराया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया 9 है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy even places. How many such arrangements are possible? अब देखिए टोटल पर्सन कितने हैं, 9 हैं, तो हमने नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 प्लेस में वोमेन इवन प्लेस पे आनी है, तो इवन आपके पास में एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 4 प्लेस इवन है और 4 ही वोमेन्स हैं, तो 4 वोमेन एट 4 इवन प्लेसेस कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 4 बेस। अब बचते कितने प्लेस है हमारे पास में, 1 2 3 4 5। इन 5 प्लेस पे 5 मैन आ जाएंगे, तो 5 मैन कैन अरेंज इन फैक्टोरियल 5 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 हो जाता है। क्योंकि इवेंट का ध्यान रखना एंड का, कि जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई चलता है। ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 2880। आप इसको नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एग्जर्शन पार्टी। 25 में से आपको 10 को सिलेक्ट करना है, समझ लीजिए इस बात को। देर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन। 3 ने डिसाइड किया कि या तो वो जाएंगे और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, या वो एक भी नहीं जाएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन द एग्जर्शन पार्टी बी चूजन। अब देखिएगा यहाँ पे, इफ 3 स्टूडेंट डिसाइड टू ज्वाइन, अगर उन्होंने ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया तो अब आपको कितने सेलेक्ट करने को रह गए, 10 लेने थे, 3 उसमें से माइनस हो गए, 7 बचे, और टोटल में से भी 3 कम हो गए,
तो 22C7 बेस हो जाएंगे। यहाँ यही समझना था कि 3 जो थे वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं कि वो हम तो जाएंगे ही। तो टोटल में से भी 3 कम हो गए, 25 - 3 22 बचे, और 10 में से भी 3 कम हो गए तो 7 बचे। तो नंबर ऑफ क्या हो गए 22C7। और दूसरा ऑप्शन क्या, अगर उन्होंने कह दिया हम नहीं जाएंगे तो नंबर ऑफ क्या होंगे। अब 25 में से तो 3 कम हो गए कि उन्होंने कह दिया हम नहीं जा रहे, तो 22 बचे। लेकिन पार्टी में तो 10 ही जाने, तो नंबर ऑफ क्या हो गए 22C10। तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए 22C7 + 22C10। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन वगैरह में बड़े कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करने चाहिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, आंसर आपका सही होगा। 11वां क्वेश्चन है, वैसे ही आ चुका था, एक मिसिसिपी करके जो पिछली एक्सरसाइज में था। एसेसिनेशन एक वर्ड दिया है, इसमें टोटल लेटर्स 13 है। एज कितने हैं इसमें 3 है, एस कितने हैं 4 है, आई कितने हैं 2 है, एन कितने हैं 2। ये सबसे पहले लिख लेना चाहिए। वर्ड वाले जो सवाल आते हैं टोटल लेटर्स कितने हैं, उसमें एज वगैरह क्या है, जो रिपीटिशन वाले हैं। क्वेश्चन ये था कि 4 आइज कम टुगेदर, कितने वर्ड ऐसे हो सकते हैं। तो जब भी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब भी आपको एक साथ लेने हो कोई भी लेटर, तो सबसे पहले उसका क्या तरीका होता है कि उन चारों को एक वन बॉडी मान लीजिए। तो वन बॉडी अगर हम उनको मानेंगे तो टोटल 13 में से 4 पहले वो कम कर दीजिए, हटा दीजिए उनको, तो कितने बचे 9। अब वो वन बॉडी है तो वो +1, तो टोटल हो गया 10। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल कितने बच गए 10 फैक्टोरियल 10, उसमें A3 हो गए, I2 हो गए, N2 हो गए अब इसमें फैक्टोरियल 4 नहीं किया क्योंकि चारों एस हमारे एक ही जैसे हैं। तो अगर हम उसको लगा भी देते हैं कि चारों एस एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 4 अपॉन आइडेंटिकल इन फैक्टोरियल 4, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने उसी तरीके से डिस्कशन में दिया था जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि मान लीजिए कि उन्होंने डिफरेंट लेटर्स दे दिए, तब आप क्या करोगे। तो उसका तरीका ये कि जो डिफरेंट हैं उनको वन बॉडी मानेंगे, यहाँ तक तो वही प्रोसेस, लेकिन जो वन बॉडी माने गए उनका आपस में अरेंजमेंट भी होगा। मान लीजिए कि 3 लोग हैं डिफरेंट हैं तो इंटू फैक्टोरियल 3 और होगा, इसमें यही समझना होता है। इसमें कभी कभी ये गलत हो जाता है कि उन 3 का अरेंजमेंट आपस में, सिंप्लीफाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अभी हम और डिस्कस कर रहे हैं जो एक एग्जाम्पल का है और एक और दूसरा देखते हैं। आप पहले इसको नोट करें। आइए डिक्शनरी वाले सवाल को समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इसमें, बहुत जल्दी नहीं हो सकती। टोटल इसको ओरली भी नहीं किया जा सकता कि हम इसको बता दें ओरल, आप नहीं समझ पाएंगे। आपको एग्जाम्पल में एक सवाल दिया हुआ है, ये था फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। ये तो आप कर लेंगे। इफ़ दीज वर्ड आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी व्हाट विल बी 50th वर्ड। अगर हम इस वर्ड को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें इसके लेटर्स को, तो 50th वर्ड कौन सा होगा ये समझना है। इसमें बच्चे थोड़ा फंसते हैं, बहुत ही धीरे से पेशेंस रख के समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दीजिए। तो सबसे पहले ए आ गए, फिर जी आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर एन हो जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होती है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ए के वर्ड, जो वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले हमने ए को फिक्स कर दिया। ए को जब हमने फिक्स कर दिया तो कितने लेटर्स बच रहे हैं 4। तो 4 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 हो गया, वो 24 आ जाता है, क्योंकि अब ए के जितने भी वर्ड होंगे वो सारे आ जाएंगे 24 में। फिर हम आते हैं जी पर। जी के स्टार्ट, और ये टोटल भी देखते चलेंगे कि हम 50th के नियर अबाउट पहुँचने लगे।
जी के जब हम लेंगे तो फिर 4 बचेंगे, लेकिन उसमें ए डबल है तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, तो 24 अपॉन 2 ये 12 हो गया। फिर हम आई पे आए, आई में भी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि आई रिपीट हो 2 है उसमें, ये भी 12 हो गया। टोटल आपके पास में 48 हो गए, क्योंकि अब हम नियर अबाउट पहुंच गए हैं उसके 50th के। अब देखते हैं इसमें टोटल वर्ड स्टार्ट विद एन, जो एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे। तो एन जब डिक्शनरी में 49th वर्ड आएगा, आपने डिक्शनरी देखी होगी, तो सबसे पहले एन आएगा, एन से देख ही रहे हम। फिर सबसे उसके बाद ए के आते हैं तो डबल ए आ जाएगा, ए के बाद जी आएगा, फिर आई आ जाएगा, तो ये तो 49th वर्ड हो गया। 50th वर्ड में जब जाएंगे तो एन डबल ए, फिर ये इनको बदल के देखेंगे तो आई और जी ये बदलेंगे आपस में, क्योंकि जब ए के चलते हैं तो एन ए चल रहा है, तो एन ए में के बाद भी अल्फ़ाबेट चलता है, तो फिर आई जी आई बचा और आई जी बचा, तो जी पहले आएगा, आई होगा, तो ये 49th हो गया और ये 50th हो गया, एन डबल ए आई जी, ये 50th वर्ड हो गया। इस तरीके के सवाल आपको आर डी शर्मा में मिलेंगे, आप उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। एक क्वेश्चन आर डी शर्मा से भी मैंने लिया है, मदर वर्ड दिया आपको और आपको मदर की ही रैंक बतानी है, कैसे निकलेगी? सबसे पहले आप इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डालिए, तो EHMORT, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो गया। टोटल लेटर्स कितने हैं? 6। अब M से पहले कितने हैं? H और E हैं, तो सबसे पहले E के लिख दीजिए। E जब फिक्स हो जाएगा तो 5 लेटर्स बचेंगे, तो 5 फैक्टोरियल 120, H के भी 5 फैक्टोरियल 120 हो गया। अब हम M पर आ गए। अभी आपने अगर डिक्शनरी न देखी हो तो अब डिक्शनरी देखिएगा ज़रूर कि डिक्शनरी का अरेंजमेंट होता कैसे है। थोड़ा सा हम आउटलाइन दे रहे हैं। मान लिया आप M पे ही गए तो सबसे पहले M देखेंगे, तो उसमें जो वर्ड आएंगे सबसे पहले MA के आएंगे, फिर MB के चलेंगे, फिर MC के चलेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से ME पे आएंगे हम, क्योंकि वर्ड तो M से आ रहा है, तो हमारे पास यही लेटर्स हैं, इन्हीं को डिक्शनरी में डालना है। तो M के बाद E आएगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो ME से भी मदर में कोई मतलब नहीं आ रहा है, तो इसके 4 लेटर बचते हैं, फैक्टोरियल 4 हो गया, 24 हो गया। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। E के बाद फिर M में H आएगा, जब H आएगा तो उससे भी कोई मतलब नहीं बनता है, तो फैक्टोरियल 4 हो गया, 24 आ जाएगा। अब हम MOE पर आते हैं, क्योंकि M के बाद अब EH के बाद O आ जाएगा। अब MH और MO में हमारा रिक्वायरमेंट है, तो O के बाद सबसे पहले क्या आएगा? E। जब MOE हो जाएगा तब 3 लेटर बचेंगे, तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो जाएगा। MOE में फिर MOH आएगा, क्योंकि अभी हमारा T आना है MO के बाद में, तो MOH आया, तो इसके बाद ही 3 लेटर्स बचते हैं, फैक्टोरियल 3 या 6 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ लेटर्स MOR के, अभी MOR से भी नहीं मतलब है हमें, तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो गया। अब हम आ गए T पर, तो MOT के बाद सबसे पहले क्या आएगा? E आएगा। डिक्शनरी को देखिएगा ज़रूर, कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा। MOTE, अब MOTE से भी मतलब नहीं है हमारा, इस पर निगाह रखनी पड़ेगी आपको। MOTE से भी कोई मतलब नहीं है, तो 2 लेटर बचे E और R, तो फैक्टोरियल 2 हो गया, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 हो गई। ये टोटल देखा तो 308 हो रहा है हमारा। ठीक है, अब हम आएंगे इसके बाद जो वर्ड है, क्योंकि अब हम नियर अबाउट पहुंच चुके हैं। MOTE, MOT, T के बाद क्या आएगा? H, और H के बाद क्या आएगा? क्रम में देखेंगे तो E और R ही बचे हैं, और दोनों अल्फ़ाबेटिक हैं, तो ER हो गया, तो 309th वर्ड हो गया हमारा मदर का। ये इस तरीके से क्रम से चलता है। हम इसको ओरली नहीं बता सकते, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो हम बोल रहे हैं उसको समझते हुए काम कीजिएगा। दोबारा हम इसको फिर बोलते हैं, समझिएगा फिर से। मदर की रैंक, जिस वर्ड की भी आपको रैंक निकालनी है, चाहे कोई भी दिया हो, सबसे पहले आप उसमें
उनको अल्फ़ाबेटिक रख लीजिए, टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं। अब हमको रैंक किसकी निकालनी है? मदर की। मदर एम से स्टार्ट है, तो एम से पहले कितने लेटर हैं? ई, एच और ई। तो इनके वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन काउंटिंग कर लेनी है। तो ई से कितने बचे हमारे पास लेटर? 5, 120 हो गया। एच के फैक्टोरियल 5, 120 हो गया। अब हम एम पर आ गए। अगर हम एम के 120 लिख देंगे तो हम रैंक नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ से आपका पार्शियल एनालिसिस शुरू हो जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप उतरना है। अब एम के बाद में सबसे पहले क्या आएगा? ई आएगा। तो एम ई से भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारे पास लेटर्स कितने बच रहे हैं यहाँ पे? 2 फिक्स करने के बाद में 4, तो फैक्टोरियल 4 हो गया, ये 24 हो गया। ई के बाद क्या आएगा? एच। तो एम एच से भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें एम ओ पे चलना है। तो एम एच पे फैक्टोरियल 4, ये 24 हो गया। अब देखेंगे हम एच के बाद में क्या आ जाएगा? ओ। तो एम ओ, और ओ के बाद क्या आएगा? क्योंकि अब इसी के अंदर एनालिसिस शुरू हो जाएंगे। एम ओ के बाद क्या आएगा? ई। एम ओ ई से भी कोई मतलब नहीं है, तो फैक्टोरियल 3 हो गया, ये 6 आ गया। फिर ई के बाद क्या आएगा? एच। एम ओ एच से भी हमें कोई मतलब नहीं है, फैक्टोरियल 3 हो गया, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही लेटर बच रहे हैं एम ओ ई के बाद। फिर आ जाएगा एम ओ आर। एच हो गया, तो आर आ जाएगा। अब एम ओ आर से भी हमें कोई मतलब नहीं है, तो फैक्टोरियल 3, क्योंकि आर यहाँ नहीं आना है, ये 6 हो गया। अब हम आ गए एम ओ टी, और टी के बाद क्या आएगा? ई। तो एम ओ टी से भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें एच चाहिए यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 2 हो गया। ये टोटल 300 हो गया। अब हम लोग नियर अबाउट पहुँच रहे हैं, तो हम टोटल देखते चलेंगे उसका। अब हम आ गए 309th वर्ड पे। एम ओ टी ई के बाद क्या आएगा? एच। एम ओ टी एच पे जाना है, तो एम ओ टी एच के बाद कितने लेटर बचे? 2, ई और आर। अब ई और आर में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ई और आर होगा, तो 309th वर्ड आपका मदर हो जाएगा। तो आप इसमें आर डी शर्मा से इस टाइप के सवाल को ज़रूर पकड़िएगा। आपके क्लास में पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा समझने पड़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप करनी पड़ती है। आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, पहाड़े की तरह से, टेबल की तरह जल्दी जल्दी भूल जाए, नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उतरिए और इस टाइप के 5-6 सवाल, 7 सवाल लगाइए, और तब देखेंगे आप इसमें कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा, इससे पहले आएगा नहीं। 2 सवाल मैंने आपको समझा दिए, आपने 2 सवाल कहीं अपने सर ने आपके करा दिए, आपने नोट कर लिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप खुद से जब एनालाइज कर लेंगे उसको, जिस दिन एक क्वेश्चन आपने एनालाइज कर लिया, उस दिन आप सारे सवाल समझ जाएंगे, सारे समझ में आएंगे, जिस दिन एक एनालाइज कर लिया। तो ये मैंने जो एनालिसिस बताया है, इसको मैंने खुद अपने तरीके से इसको लिख करके डेवलप किया था, जिससे कि हम बच्चों को समझा सकें। बच्चे नहीं समझ पाते इस टाइप के सवालों को, डिक्शनरी में आके सब उलझ जाते हैं। और अगर आपको डिक्शनरी देखने का पैटर्न मालूम है तो ही ये सवाल समझ में आता है, क्योंकि आजकल डिक्शनरी का ज़माना नहीं रहा, क्योंकि सारे तो आजकल गूगल वगैरह से, ऐप से मीनिंग देख लेते हैं। हम लोग पढ़ते थे तो डिक्शनरी की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती थी। तो उसका एक अल्फ़ाबेटिक सिस्टम होता है। सबसे पहले आपको नहीं हो तो आप मार्केट में जाके थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए मांग लीजिएगा उससे, नहीं तो 25-30-40 रुपए की छोटी सी आती है वो ले लीजिएगा, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उसमें क्या होता है, ए के वर्ड होते हैं, ए के बाद बी के होंगे, बी के बाद सी के होंगे। अब ए के अंदर कैसे चलते हैं, ए के बाद ए से चलेगा, फिर ए बी से चलेगा, फिर ए सी से चलेगा। इस तरीके से अगर आपको कोई भी वर्ड देखना है तो आप पूरी डिक्शनरी नहीं देख सकते, बहुत मोटी थी, ऑक्सफोर्ड के लिए आएंगे तो इतनी मोटी आती है वो।
तो आप वर्ड में जाएंगे, सबसे पहले उस लेटर पे जाएंगे जिससे स्टार्ट है। उसके बाद में फिर आपका जो वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट, मान लीजिए कि आप डिक्शनरी में मदर को ही देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने एम का खोला पेज, एम आए। अब एम में आप देख रहे हैं MA चल रहा है, MB चल रहा है, MC चल रहा है, MD चल रहा है, MO पे आ जाइए आप। अब MO में फिर चलेंगे, MO में फिर MOA आएगा, MOB आएगा, MOC है, फिर MOT आ जाएगा। और फिर लगभग जब हम पहुंचने लगते हैं तो हमको वर्ड जल्दी ही मिल जाता है, लेकिन चलता वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही है। तो इसलिए डिक्शनरी अगर ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, तभी ये सवाल समझ में आएगा, अदरवाइज़ नॉट पॉसिबल। आप यहाँ समझ लेंगे, अगले सवाल में फंस जाएंगे। डिक्शनरी को ज़रूर देखिएगा। मेथड आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, 2 बार इस सवाल को, 3 सवाल, 3 बार, 4 बार। जब आपके दिमाग में ये सवाल घुस जाएगा, तब आपके लिए अदर क्वेश्चंस, उसमें ऑर्डिनेट है, ओरिजिनल है, कई सवाल है, उनकी रैंक निकलवाई है, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये किया क्या जा रहा है, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया विद मिसलेनियस। आप इसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता था जब मैंने इसको समझ पाया है, सही बता रहा हूँ मैं, जब मैंने इसको समझ लिया था कि इसकी बेसिक थीम क्या है, तब मुझे ये चैप्टर अच्छा लगा था। और तैयारी कीजिए अपनी, एग्ज़ाम्स भी आ रहे होंगे, 5-6 चैप्टर रह गए, वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। आप उसको कवर कीजिए और देखिए, हमें भी साथ ले चलिए, आप भी चलिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए, जो कुछ भी आप कर सकते हो। यू आर द मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।